अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? मेरा नाम डॉक्टर अदनान है। मेरा ताल्लुक़ निस्तर हॉस्पिटल मुल्तान से है। कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसमें हर साल हज़ारों नहीं लाखों लोग जान की बाजी हार जाते हैं। हम आज इस वीडियो में उन 5 से 7 अलामात के ऊपर बात करेंगे जिनको हम इग्नोर करते हैं या कोई और बीमारी समझकर अपना वक्त ज़ाया करते हैं, और एक ऐसी स्टेज आती है जब उसका इलाज या तो मुश्किल हो जाता है या फिर नामुमकिन हो जाता है। सबसे पहली अलामत है अनएक्सप्लेन्ड क्रोनिक कफ। अगर आपको खांसी है और वो 1 डेढ़ महीने से चल रही है, किसी और वजह से नहीं है, साथ में आपको बलगम आ रहा है, उसका कलर चेंज हो रहा है, या ब्लड भी आ रहा है स्पूटम के साथ, बलगम के साथ, तो फिर आपको इवैल्यूएशन की ज़रूरत है उन पेशेंट में, ख़ास तौर पर जो स्मोकर है। दूसरे नंबर पे है पखाने में से खून का आना। अक्सर लोगों को पखाने में से खून आ रहा होता है और वो अपना इलाज सही से नहीं करवाते, बवासीर समझते रहते हैं। लेकिन आपको पता होना चाहिए पखाने में से खून आने की जो बीमारियां हैं वो तकरीबन 14 से 15 हैं। उनकी इवैल्यूएशन जब तक नहीं होगी, आपका प्रॉपर इलाज नहीं होगा। और अक्सर मरीज़ जिनकी उम्र 45 से ऊपर है और उनको पखाने में से खून आता है, तो उनको कोलोरेक्टल कैंसर के हवाले से अपनी तशख़ीस करवानी चाहिए। नंबर 3 पे है सडन वेट लॉस। अगर आपका 1 महीने में 4 किलो 5 किलो वज़न कम हो रहा है, किसी और वजह से नहीं हो रहा, यानी कि आप डाइट भी नहीं इस्तेमाल कर रहे, एक्सरसाइज भी नहीं कर रहे, लेकिन आपका वज़न कम हो रहा है, तो ये भी एक वार्निंग साइन है कि आपको किसका कैंसर हो सकता है। मैदे का कैंसर हो सकता है, पेंक्रियास का हो सकता है, या खुराक वाली नाली का कैंसर हो सकता है। नंबर 4 पे है एक्सट्रीम या क्रोनिक फैटीग। लंबे अरसे से आपको ऐसी थकावट है कि आप 7-8 घंटे सोने के बाद भी थकावट महसूस करते हैं। ये अक्सर तौर पर जो खून का कैंसर है उसकी वजह से होती है, क्योंकि उसमें खून हमारा जलना शुरू हो जाता है, ख़त्म होना शुरू हो जाता है, उसमें कैंसरस सेल्स की प्रोलिफरेशन शुरू हो जाती है। इसमें हम ल्यूकीमिया या बाकी जो ब्लड कैंसर्स हैं उनकी बात करते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं स्किन का कलर। अगर आपका चेंज हो रहा है, स्किन का कलर चेंज हो जाता है, और बाज़ औक़ात जो वार्ट्स वगैरह बनते हैं या लाइपोमास बनते हैं, वो अक्सर तौर पर तो बिनाइन होते हैं, यानी कि इतने ज़्यादा ख़तरनाक नहीं होते, बिनाइन होते हैं। लेकिन कुछ केसेस में वो बिनाइन समझकर आप इंतज़ार करते रहते हैं और वही चीज़ फिर मैलिग्नेंट बन जाती है, यानी कि कैंसर बन जाता है। अगर आपके जिस्म के ऊपर कोई ऐसी चीज़ नमूदार हो रही है, या उसका कलर चेंज हो रहा है, उसका साइज़ बढ़ रहा है, साथ आपका वज़न भी कम हो रहा है, तो आपको उसके बारे में मशवरा करने की ज़रूरत होती है। अगले नंबर पे है कांस्टेंट पेन। हमारे स्टूडेंट लाइफ में जब मैं था, तो एक हमारे सीनियर थे, उनको क्या था, दर्द होता था हड्डियों के अंदर, बहुत ज़्यादा दर्द था। तो उनका इलाज मुख्तलिफ़ तरीक़ों से होता रहा कि जी कोई इन्फेक्शन है, बुखार चल रहा है, लेकिन जब किसी भी दवाई से उनका बेहतरी नहीं हुई, तो फिर हमने उनको प्रॉपर इवैल्यूएशन करवाई, तो उनको कैंसर निकल आया बोन का। तो इसलिए इस तरह की अगर आपको कांस्टेंट पेन है, ख़ास तौर पर जो 45-50 साल से ऊपर के मर्द हैं, उनको कमर में दर्द होता है, क्योंकि जो प्रोस्टेट का कैंसर है, उसके जो कैंसर है वो पीछे रीढ़ की हड्डी में चले जाते हैं। ये हड्डियों के भी कैंसर होते हैं, तो उस वजह से भी जिस्म में बहुत शदीद किस्म का दर्द रहता है। तो इनमें से कोई भी अलामत है, तो आप अपने डॉक्टर से मशवरा करने में बिल्कुल ना झिझकाएँ, और अगर आप हमसे रब्ता करते हैं तो आप ऑनलाइन कंसल्टेशन के ज़रिए हमसे रब्ता कर सकते हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।